पाकिस्तान को सबक सिखाना, पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देना भारत के लिए बहुत आसान है और पिछले चंद दिनों में ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान को आसानी से इंडिया की सेना सबक सिखा सकती है, इंडिया की सरकार सबक सिखा सकती है। लेकिन जो लोग देश में रहकर गद्दारी करते हैं, पाकिस्तान के एजेंडा पर चलते हैं, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इंडिया को लेकर के, उसको जो लोग अमली जामा पहनाते हैं, उसको कैसे सबक सिखाया जाए, उस ग्रुप से कैसे निपटा जाए, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और एक ऐसे वक्त में जब सरहदों पर तनाव था, इंडिया की आर्मी पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी, लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, पहलगाम हमले का बदला लिया जा रहा था, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान के एजेंडा पर अमल कर रहे थे और भारत को ही नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, आपने पहले इस वीडियो को देखा होगा, कई दिनों से वीडियो गर्दिश कर रही है, लेकिन इस वीडियो का जो मामला है सऊदी अरब तक पहुंच चुका है। इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अब सऊदी अरब से मांग उठ रही है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। उसके अलावा इस वीडियो की वजह से देश भर के बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा है, क्योंकि पाकिस्तान की दुश्मनी में पाकिस्तान के झंडा पर पांव रखने के नाम पर ये लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पांव रख रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं। ये कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिसकी तौहीन दुनिया का कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा, ये सऊदी अरब का झंडा भी है और ये मामला अब सऊदी अरब तक पहुंच चुका है। उसके अलावा एक और मामला पिछले दिनों आया ईरान का, कि ईरान के वजीर खारजा जो इंडिया आए थे उसके हवाले से एक इंडियन ने उल्टे सीधे अल्फाज कहे, फिर ईरान ने उस पर सख्त एतराज़ जताया, उसका भी मामला हो चुका है और भी कई मामले हैं। लेकिन पहले ये जो मामला है इसको ज़रा सा देखिए कि एक वीडियो नज़र आ रही है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की वीडियो है जिसको प्रयागराज कहा जाता है। वहाँ कुछ शिद्दत पसंद अनासिर रोड पर पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं और उसी के साथ साथ वो सऊदी अरब का झंडा भी रखते हैं, उस पर पांव रख करके चलते हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर पहले वायरल हुई, उसके बाद इंग्लैंड की एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम है जूलिया केंड्रिक, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया। द ऑब्जर्वर पोस्ट का लोगो इस वीडियो पर लगा हुआ है और उसके बाद जूलिया केंड्रिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, In the Indian city of Prayagraj, Saudi Arabian flag with Quranic verses were deliberately pasted on the road for people to walk over them. A blatant act of disrespect. Does India have any territorial dispute with Saudi Arabia? ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो इंडिया का एक शहर है, वहाँ सऊदी अरबिया के झंडा को, जिस पर कुरान करीम की आयत लिखी हुई है, उसको सड़क पर रखा गया लोगों के चलने के लिए और ये अपमान किया गया, तौहीन की गई। क्या इंडिया का सऊदी अरब के साथ कोई इलाकाई तनाव है, कोई तनाज़ो चल रहा है? और इस ट्वीट के बाद सऊदी अरब के मशहूर जर्नलिस्ट है, एक्टिविस्ट है हाफिज़ सऊद, उन्होंने लंबा चौड़ा एक ट्वीट लिखा और उन्होंने जो ट्वीट लिखा प्रयागराज की पुलिस को मेंशन करते हुए लिखा कि हेलो प्रयागराज पुलिस, में एक वीडियो के हवाले से बाकायदा शिकायत यानी कंप्लेन दर्ज कराना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गर्दिश कर रही है। इस वीडियो में चंद अफराद कलमे तौहीद, इस्लाम के ईमान की जो अलामत है, और सऊदी अरब के परचम पर खड़े होते हुए देखा गया है। इस तरह का अमल न सिर्फ दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचाता है, बल्कि सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात पर भी मनफी असर डालता है। ये बात काबिल गौर है कि सऊदी अरब में कौमी परचम या शाही अलामतों की बेहुरमती पर सख्त कवानीन मौजूद हैं। कानून के मुताबिक जो कोई भी कौमी परचम या किसी शाही अलामत की तौहीन करे उससे 1 साल तक कैद, 3000 सऊदी रियाल तक जुर्माना या दोनों सज़ाएं दी जाती है। इस वाक़े की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे मुद्दबाना गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो में मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ फ़ौरी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनका यह अमल न सिर्फ कलमे तौहीद बल्कि सऊदी परचम की भी संगीन तौहीन है। बराह करम प्लीज़ मुनासिब कार्रवाई करें, ये अपील की हाफिज़ सऊद ने प्रयागराज पुलिस को मेंशन करते हुए। और प्रयागराज पुलिस ने इस
इसके जवाब में आकर के नीचे रिप्लाई दिया कि इस मामले को सीरियस लिया गया है और जो लोग इसमें मुलव्विस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई की गई या नहीं की गई, पुलिस ने क्या कुछ कहा मैं आगे बताऊंगा। हमारी टीम ने पुलिस से बातचीत की है। लेकिन एक और सऊदी अरब का जो महकमा है और बहुत अहम डिपार्टमेंट है, उसने भी इस पर एक ट्वीट किया और उस डिपार्टमेंट का नाम है अल-क़फ़ारी वल महारिब लिल महामात वल इस्तिमरात व तौसीक़। तो सऊदी अरब का एक अहम डिपार्टमेंट है और इसने भी ट्वीट किया, वी स्ट्रांगली कंडम द अनएक्सेप्टेबल एक्शन ऑफ क्रिएशन इंडिविजुअल इन इंडिया हु टरेम द सऊदी अरबिया एंड वर्ड्स ऑफ कलमा ऑफ तौहीद। इसका जो पूरा उर्दू ट्रांसलेशन है अब मैं वो आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने भी सख्त तबसरा करते हुए लिखा कि हम भारत में बाज़ अफराद के इन नाकाबिल कबूल इक़दामात की सख्त मजम्मत और कंडम करते हैं जिन्होंने सऊदी अरब के परचम और कलमे तौहीद के मुक़द्दस अल्फाज की तौहीन करते हुए उसे पामाल किया है। यह अमल न सिर्फ हमारे कौमी अलामत की तौहीन है बल्कि उनके हमारे दिलों में मौजूद मकाम व एहतराम की भी सरासर मुनाफी है। सऊदी परचम से मुतल्लिक़ कानून के आर्टिकल 20 के मुताबिक जो कोई भी कौमी परचम यानी सऊदी अरब का जो झंडा है या शाही परचम या ममलकत सऊदी अरबिया की किसी भी अलामत को गिराता है, उसको तबाह करता है या किसी भी तरीके से उसकी तौहीन करता है, उसे 1 साल से 3 साल तक कैद की सज़ा दी जाती है। 3000 सऊदी रियाल का जुर्माना भी लगाया जाता है। दोनों सज़ाएँ दी जाती जो पहले हाफिज़ सऊद ने जिक्र किया। उसके अलावा यह भी कहा गया कि क़वानीन हमारी कौमी अलामतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके एहतराम व तक़द्दुस को फ़रोग़ देने के लिए बनाए गए हैं, लिहाजा हम सब पर लाजिम है कि हम उन अक़दार का दिफ़ा करें और उनके ख़िलाफ़ होने वाले हर जारहाना अमल का भरपूर मुकाबला करें। हम भारतीय हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इन नफ़रत अंगेज़ और हासिद अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे जो न सिर्फ हमारे इस्लामी अक़ीदे बल्कि हमारी कौमी अलामतों की भी तौहीन कर रहे हैं। और सिर्फ ये 2 ट्वीट्स नहीं हैं बल्कि इसके अलावा भी सऊदी अरब के, कुवैत के, मुत्तहिदा अरब इमारात के, कतर के कई सारे जर्नलिस्ट ने, एक्टिविस्ट ने इस तरह का ट्वीट किया है, इस पूरे मसले को आगे बढ़ाया है। और हाफिज़ सईद ने सिर्फ एक ट्वीट करके नहीं छोड़ दिया बल्कि लगातार इस पर वो ट्वीट करते जा रहे हैं, इसका फॉलोअप ले रहे हैं। एक और ट्वीट उन्होंने हाफिज़ सईद ने 10 मई यानी कल किया जिसमें उन्होंने लिखा, आई थैंक द यूपी पुलिस DCP सिटी प्रयागराज फॉर देयर क्विक रिस्पॉन्स, जस्टिस इज़ एसेंशियल। उन्होंने लिखा दरअसल प्रयागराज पुलिस ने जवाब दे दिया था कि जो अफराद इसमें मुलव्विस है उनको सीरियस लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो हाफिज़ सऊद ने लिखा कि मैं यूपी पुलिस का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत जल्द रिस्पॉन्स किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की बात की है और कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि पूरी उम्मत मुस्लिमा अक्रॉस द वर्ल्ड एंड सऊदी अरबिया को तकलीफ़ पहुंची है और सऊदी अरबिया के जो रिलेशन है इंडिया के साथ उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। सीधा सीधा उन्होंने लिखा आगे, उन्होंने ये भी लिखा, वेटिंग फॉर योर ऑफिशियल स्टेटमेंट अबाउट देयर अरेस्ट एंड उन्होंने लिखा कि मुझे आपके ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतज़ार है कि आपने सच में इन सबको गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ FIR दर्ज की, उसे भी मेंशन कीजिए। तो इन्होंने सिर्फ शुक्रिया अदा नहीं किया बल्कि इन्होंने समझ लिया कि यूपी पुलिस हमें ज़ुबानी तौर पर इस तरह की तसल्ली दे रही है, इसलिए उन्होंने सबूत मांगा कि हमें आपके ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतज़ार है। और इतना ही पर इक्तफ़ा इन्होंने नहीं किया। इस ट्वीट के बाद आज यानी 11 मई को दोबारा हाफिज़ सऊद ने एक और ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने लिखा, हेलो DCP सिटी प्रयागराज पुलिस, आई वॉज फॉलोइंग द इशू थ्रू योर अकाउंट बट आई डिडंट फाइंड एनी अपडेट, हैव दे बीन अरेस्टेड। कि यूपी पुलिस में लगातार आपको फॉलो कर रहा हूँ, अभी तक आपने कोई अपडेट नहीं दिया कि जिन लोगों ने कलमे तैयबा की और सऊदी अरब के परचम की तौहीन की थी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या नहीं की गई। आगे इनका लफ्ज़ है, जुमला है, हाउ डेयर दे प्रोवोक द फीलिंग ऑफ मिलियन ऑफ मुस्लिम्स। कैसे वो मिलियंस ऑफ यानी अरबों मुसलमानों के ईमान की, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाने की जरूरत कैसे लोग कर सकते हैं। आई होप द अथॉरिटीज़ विल अरेस्ट देम एंड गिव देम अ हार्श लेसन सो दैट दे विल बी एन एग्जाम्पल टू द अदर्स। मुझे उम्मीद है कि जो अथॉरिटी है, जो प्रशासन है, वो इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेगी और ऐसा सबक सिखाएगी कि आइंदा कोई इस तरह की जरूरत नहीं कर सकेगा। तो हाफिज़ सऊद का ये लगातार
कमेंट है ट्विटर पर जिसमें मांग कर रहे हैं और यूपी पुलिस ने अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। मिला टाइम्स की न्यूज़ रिपोर्टर एंकर रुबा अंसारी ने बातचीत की थी प्रयाग पुलिस से, तो प्रयागराज पुलिस ने कहा कि अननोन अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन जो अफराद इसमें मुलविस है अभी तक उसकी पहचान नहीं की जा सकी है, अभी तक उनके खिलाफ कोई बाज़ाब्ता एक्शन नहीं लिया गया है, नामजद एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है और गिरफ्तारी की बात तो दूर है। अब गौर से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो लोग सऊदी अरब के परचम को और कलमे तैयबा को ज़मीन पर रख रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं, ये लोग साफ दिख रहे हैं कि कौन लोग हैं, कैसे इस तरह की हरकत कर रहे हैं और वाज़े तौर पर इन सबको पहचाना जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद इलाहाबाद पुलिस ने टाल मटोल से काम लिया और सिर्फ अननोन अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, गैर नामजद एफआईआर दर्ज की है, इन सब की शनाख्त और पहचान नहीं की गई है, गिरफ्तारी का मामला तो बहुत दूर है। तो अभी तक प्रयागराज पुलिस ने इन सब को गिरफ्तार नहीं किया है और ये तो मामला हुआ जिस पर सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा हंगामा है और दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचे। खुद मेरी भी शिकायत है, मेरी भी मांग है कि कलमे तैयबा की तौहीन की गई है और इन अफराद के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए, इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। तुम पाकिस्तान के परचम को हर जगह जलाओ, तुम पाकिस्तान के परचम की हर जगह तौहीन करो, तमाम हाईवेज़ पर, सड़कों पर तुम पाकिस्तान के परचम को लगा दो, हर जगह तुम्हें सपोर्ट है क्योंकि हम इंडियन से, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमें पाकिस्तान से कुछ भी मतलब नहीं, इंडिया के मुसलमानों को कुछ भी मतलब नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ जब लड़ाई चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो हिंदू और मुसलमान सभी बराबर के शरीक थे इस लड़ाई में और सभी मिलकर जिद्दोजहद कर रहे थे, कुर्बानी दे रहे थे। अगर दिनेश शर्मा नाम के एक फौजी की शहादत हुई है तो शेख इम्तियाज़ की भी शहादत हुई है जो बीएसएफ का सब इंस्पेक्टर था और उनकी शहादत को सलाम किया जा रहा है। अगर विंग कमांडर युमिका सिंह महाज को संभाल रही थी तो वहीं पर सोफिया कुरैशी भी थी जो ब्रीफिंग दे रही थी और ऑपरेशन सिंदूर को वो लीड कर रही थी। तो हिंदू मुसलमान सभी थे। अगर मंदिरों में पूजा की जा रही थी, पूजा पाठ करके भारतीय सेना की कामयाबी के लिए दुआएं की जा रही थी, तो मस्जिद में भी इंडियन आर्मी के लिए दुआएं की जा रही थी। मस्जिद के बाहर तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाया जा रहा था। देश के हिंदू मुसलमान सभी साथ खड़े थे, एकजुट नजर आ रहे थे। इसलिए पाकिस्तान से इंडियन मुसलमानों का कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के झंडा के नाम पर सऊदी अरब के झंडा की तौहीन करना और उससे भी ज़्यादा जो बड़ा जुर्म है कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तौहीन करना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और यकीनी तौर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाम लोगों की मांग है, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और आइए बताता हूँ अब एक और मामला है जो ईरान का है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची पिछले दिनों इंडिया आए थे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई। उनकी आमद का एक मकसद ये भी था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाव है, जो कशीदगी है, इसको कम किया जाए। ईरान ने कोशिश की, सऊदी अरब ने कोशिश की, कतर ने कोशिश की और अमेरिका ने तो बाज़ाब्ता पूरा क्रेडिट ही ले लिया कि ट्रम्प ने ही सीज़ फायर कराया और उनकी तारीफ हो रही है। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची के खिलाफ एक शख्स है मेजर गौरव आर्या, जिनको आप टीवी चैनल पर देखते होंगे। इन्होंने ही पिछले दिनों ये खबर ब्रेक किया था सुशांत सिन्हा के साथ टाइम्स नाउ भारत पर कि इंडिया की जो आर्मी है पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है, पाकिस्तान पर कब्जा हो चुका है। उस वीडियो में मजाक बना। अब इस बंदे ने अपना भी एक यूट्यूब चैनल खोल रखा है। अब उस यूट्यूब चैनल पर इसने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची की सख्त तौहीन की और कहा ये सुअर का बच्चा जो इंडिया आया था और ऐसी गालियां दी है। उसकी जो वीडियो है, उसके जो अल्फाज है, मैं आपको सुना नहीं सकता। सोचा नहीं जा सकता कि जो शख्स आर्मी में काम कर चुका हो, जो देश में एक एनालिस्ट और एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता हो, जो एक यूट्यूब चैनल चलाता हो, उसकी भाषा, उसकी ज़ुबान ऐसी हो सकती है। लेकिन इसने इतना घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इसका जो गुस्सा था, ये कहना ही चाह रहा था कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक हुआ, 26 लोग मारे गए, तो इसको उसी वक्त इंडिया आना चाहिए था। लेकिन ये उस वक्त इंडिया नहीं आता है। और जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर दिया, जब इंडिया ने पहलगाम टेरर अटैक का बदला लेना शुरू कर दिया और पाकिस्तान डूबने लगा, पाकिस्तान का जो वजूद है नक्शा से मिटने लगा, तब इसको पाकिस्तान की दोस्ती याद आती है और ये इंडिया पहुंचता है ताकि दोनों देशों के दरमियान तनाव कम हो जाए। ये क्यों इंडिया आया ऐसे मौका पर, इसका गुस्सा था और ये ऐसा कहना चाह रहा है। इसको ये लग रहा है कि जो सीज फायर हुई है, इंडिया और पाकिस्तान ने जो एक दूसरे पर हमला करना बंद कर दिया है, तो ये ईरान की वजह से हुआ।
اس کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اگر ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی انڈیا نہ آئے ہوتے تو پاکستان کے اندر انڈیا کی فوج داخل ہو چکی ہوتی۔ زی نیوز نے جو خبر چلائی تھی کہ اسلام آباد پر انڈیا نے قبضہ کر لیا ہے تو وہ خبر سچ ثابت ہو چکی ہوتی۔ کراچی پر انڈیا کا قبضہ ہو چکا تھا، وہ خبر سچ ہو چکی ہوتی۔ اس کو شاید یہی لگ رہا ہوگا، اس لیے اس نے عباس اراغچی کو جی بھر کے گالیاں دی۔ اور جب یہ پورا معاملہ ہوا تب ایران کے میڈیا ہاؤسز نے، وہاں کی جو ایمبیسی ہے انڈیا میں، اس نے سوال اٹھایا، اور ایران آبزرور نام کا ایک ہینڈل ہے ٹویٹر پر، اس نے لکھا بریکنگ این انڈین آرمی میجر کالز دا ایرانین فورن منسٹر سن آف اے پگ on national television. This video is going viral in Iran. The Indian government must immediately take action against this person. کے انڈین آرمی میجر گورو آریہ ایران کے فورن منسٹر کو سن آف پگ کہہ رہا ہے، اور یہ ایران میں وائرل ہو رہا ہے۔ نیشنل ٹیلی ویژن پر اس نے کہا انڈیا کو اس کے خلاف فوراً ایکشن لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو ایران کی انڈیا میں ایمبیسی ہے اس نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، اس ویڈیو کو ٹویٹ کر کے لکھا، ریسپیکٹس فار گیسٹس ہیز اے لانگ اسٹینڈنگ ٹریڈیشن ان ایرانین کلچر. وی ایرانینس کنسیڈر آور گیسٹ ٹو بی beloved بائی گاڈ. ہاؤ اباؤٹ یو؟ کہ مہمانوں کا احترام کرنا، ان کا سمان کرنا ایران کا ایک پرانا کلچر ہے، ہماری شان ہے، ہماری ثقافت ہے، اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ ایرانیوں کو بھی دنیا میں دوسری جگہ محبت کی نظر سے، احترام کی نظر سے دیکھا جائے گا، کیونکہ جو مہمان ہوتے ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے۔ ہاؤ اباؤٹ یو؟ اور آپ کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے؟ تو انہوں نے ایک طرح سے دبے لفظوں میں کمنٹ کیا، انہوں نے مانگ بھی نہیں کی، لیکن انہوں نے ایک طرح سے تہذیب پر اور ثقافت پر سوال اٹھا دیا۔ اور اس کمنٹ کے بعد، اس ٹویٹ کے بعد، ایران میں جو انڈیا کی ایمبیسی ہے اس نے ٹویٹ کر کہا کہ یہ جو ٹویٹ ہے ایک آدمی کا پرسنل ہے، حکومت کا اس سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے، لیکن اس شخص کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی کی گئی ہے نہیں کی گئی ہے، ابھی تک کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے، اور سچی خبر یہی ہے کہ ابھی تک میجر گورو آریہ کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی کئی لوگوں نے اس مدعے کو اٹھایا، اس کو لکھا۔ شیام میرا سنگھ ہیں، لگاتار وہ کچھ مدعوں کو اٹھاتے ہیں، تو شیام میرا سنگھ نے بھی ایک ٹویٹ کیا، لکھا کہ سنگھی میجر گورو آریہ ہے جو ایران کے فورن منسٹر کو گالی دیا، اب اس کی ویڈیو کو ایران میں چلایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی انڈیا کے سپورٹ میں بہت کم دیش ہیں، یہ چومبی ایران میں انڈیا کی امیج خراب کر رہا ہے، دیش کی آرمی جان لگا رہی ہے، اور یہ مرخ پوری محنت پر پانی پھیر رہا ہے۔ سچ لکھا ہے شیام میرا سنگھ نے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تنازع ہے، کشیدگی چل رہی ہے۔ انڈیا کی جو آرمی ہے، خواہ وہ ایئر فورس ہو، بری فوج ہو یا نیوی ہو، ان سب لوگوں نے محاذ سنبھال رکھا تھا پاکستان کو سبق سکھانے کا، سبق سکھایا۔ جو آج پریس بریفنگ ہوئی ہے اس میں سارے ثبوت دکھائے گئے کہ کتنا بڑا پاکستان کو انڈیا نے نقصان پہنچایا، اور ایسے موقع پر جو ضرورت پڑتی ہے انڈیا کو کہ سارے ملکوں کا سپورٹ ملے، سارے ملک انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو، پاکستان کے ساتھ نہ جائے۔ جب کوئی شخص ایسی حرکت کرے گا، کسی دیش کے فورن منسٹر کو ایسی گالی دے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس دیش کی عوام کیا کرے گی؟ اس دیش کی سرکار کیا کرے گی؟ تو جو شیام میرا سنگھ نے جو ایک طرح سے کنسرن ظاہر کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور یہ لوگ انڈیا کے دوست نہیں دشمن ہیں۔ اور اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ جتنے لوگ ہیں یہ پاکستان کے غدار ہیں، پاکستان کے ایجنڈا کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کا نام کچھ بھی ہو۔ عموماً مسلمانوں پر الزام لگتا ہے، لیکن دراصل یہ لوگ اس ایجنڈا کو چلا رہے ہیں۔ پاکستان کا ایجنڈا ہی یہ رہا ہے، پاکستان کا مقصد ہی یہ رہا ہے کہ انڈیا میں مذہبی ڈیوائیڈ ہو، انڈیا میں مذہبی طور پر تقسیم ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی آرمی نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ پنجاب کے امرتسر میں جو میزائل گرے ہیں تو اس میزائل کو خود انڈیا نے گرایا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی آرمی کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ جو سری نگر میں، کشمیر میں میزائل گرے ہیں وہ خود انڈیا نے مارا ہے۔ مقصد کیا تھا پاکستان کا کہ انڈیا میں مسلمان سب سے بڑی مائنورٹی ہے، اس کے بعد سکھ سب سے بڑی مائنورٹی ہے، تو انڈیا کی سرکار کے خلاف ان دونوں مائنورٹیز کو کر دیا جائے، بھارت کے مسلمانوں کو بھارت کی سرکار سے الگ کر دیا جائے۔
इसी तरह सिखों को भारत की सरकार से दूर किया जाए, नफरत बैठाई जाए और ये कहा जाए कि उसकी ही सरकार उनको मार रही है। ये पाकिस्तान का असल एजेंडा था। पहलगाम में कुछ मीडिया हाउसेस का जो दावा है कि उन लोगों ने नाम पूछकर मारा, अगर इसको सच मान लिया जाए तो उसमें भी पाकिस्तान का ही एजेंडा सामने आता है। मजहबी तौर पर इंडिया को आपस में बांटा जाए, वहाँ भेदभाव हो, और यही वजह है कि पिछले दिनों कर्नल सोफिया कुरैशी ने जवाब दिया और कहा कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। पाकिस्तान ने वावेला मचाया कि इंडिया ने पाकिस्तान में मस्जिदों को टारगेट किया है, तो सोफिया कुरैशी ने कहा कि सारे दावे झूठ है, हमने टेरर कैंप को टारगेट किया क्योंकि इंडिया एक सेकुलर देश है। और यही बात विंग कमांडर युमिका सिंह ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में दोहराई थी और वो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो इंडिया एक सेकुलर देश है, ऑफिशियली आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग में इसको कहा गया। तो ये जो लोग हैं, खा वो कलमे तैयबा का अपमान कर रहे हो या मेजर गौरव आर्या हो, और ये आर्मी में इसने सिर्फ 5 साल काम किया, ज़्यादा काम नहीं किया। कारगिल जंग से पहले ही ये छोड़कर आर्मी को आ चुका था, तो मैदान जंग पर जाकर लड़ने की इसमें हिम्मत नहीं है और ये पर्दा के पीछे बैठकर आर्मी के खिलाफ साजिश कर रहा है, आर्मी को नुकसान पहुंचा रहा है। और इस तरह के कई लोग हैं। ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है कि जब हमारी आर्मी सरहद पर पाकिस्तान को जवाब दे रही थी और ये लोग देश में अलग अलग जगहों पर हिंदू मुसलमान कर रहे थे, मुसलमानों से नाम पूछ रहे थे, उनको मार रहे थे, उनकी दुकानों को तोड़ फोड़ कर रहे थे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और अगर ऐसे लोगों को छूट दी जाएगी तो ये लोग भारत का नाम और ख़राब करेंगे। और ऐसे मौका पर जब भारत को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ आ जाता है, तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ आ जाता है, ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि इंडिया के साथ दुनिया भर के ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक आए। और इंडिया ने जो कुछ कार्रवाई की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इंडिया ने बाज़ाब्ता उससे तमाम बड़े बड़े ममालिक को आगाह किया। सऊदी अरब को इंडिया ने ब्रीफिंग दी, अमेरिका को बताया, रूस को बताया, फ्रांस को बताया और बताया कि उसने क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। और ऐसे नाजुक घड़ी में जब सऊदी अरब का मुकम्मल सपोर्ट चाहिए था इंडिया को, ये सऊदी अरब के परचम का अपमान करने लग जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है ज़रूर लिखिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए।